कौन आया, यहाँ पर हु डीड कम नहीं बोलना, ओके। कौन गया, हु वेंट बोलना, हु डीड गो नहीं बोलना, हु डीड गो नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, समझ रहे हो ना। हु का अर्थ कब प्लूरल बनता है? जब हिंदी का अर्थ होता है कौन कौन। क्या? कौन कौन यहाँ आए हैं, कौन कौन यहाँ आए हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी WHO हो के बारे में, ओके। एंड कौन कौन जब होता है उसका अर्थ तब वो बन जाता है प्लूरल। सिर्फ कौन जब रहता है उसका अर्थ हो जाता है सिंगुलर, समझ रहे हो। कौन जो होता है वो होता है सिंगुलर। देखो मैं पूरा सिंपल से तरीके से पढ़ा रहा हूं कि नहीं। अरे सर हम तो ये जानते हैं, जो बोल देता है ना वो खत्म, उसका पढ़ाई खत्म, मतलब वो पीछे ही रह जाता है। कौन कौन ये क्या होता है? प्लूरल, ओके। हु के साथ लिखो और एक लिखो, हु के साथ डू, डज, डीड का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखो हु के साथ मेरे बात सुनो और लिखो, व्हाइट बोर्ड की तरफ मत लिखो। हु के साथ डू स्लैश डॉज डीड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये लिखो WHO प्लस, अगर इसके बाद डू होगा, डज होगा एंड डीड होगा तो उसके बाद अगर V1 आएगा तो अदर वर्ड जब होगा तो ये क्या होता है? गलत होता है। क्या होता है? गलत। इसका प्रक्रिया गलत है। WHO के बाद अब्दुलारी भर डू डज डीड का प्रयोग करने के बाद V1 लिखना गलत होगा। डायरेक्ट यहाँ पे V2 चला आता है जब हम पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं डू डज का भी प्रयोग नहीं करते हैं हु के साथ, समझ रहे हो कि नहीं। और एक चीज़ लिखो, WHO प्लस डू डज या डीड और अदर वर्ड तुम लिख सकते हो जब डू एक V1 की तरह, डज एक V5 की तरह, डीड एक V2 की तरह यूज होते हैं। यहाँ पर तुम देखो, मेरे तरफ देखो, लिखना यहाँ पर जो है डू डज, क्या उसका रूप क्या है? अब्दुलारी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब तरह है। लेकिन यहाँ पर डू डज डीड क्या है? मेन वर्ब तरह की है कि नहीं। तुम जानते हो डू डज डीड एक मेन वर्ब की तरह और एक अब्दुलारी वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, है कि नहीं। प्रेजेंट सिंपल में हम डू डज का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में हम, है कि नहीं। तूने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट, है कि नहीं। व्हाट डिड यू ईट। कौन आया? कैसे बोलोगे? बोलो कौन आया? हु कैम। क्या? हु कैम। हु डीड कम नहीं बोलते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे जो आया हु के पास डू डज डीड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डू डज डीड अभी अब्दुलारी वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहे हैं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं। कौन करता? हु डू मतलब कौन कौन करते हैं, प्लूरल बन गया कि नहीं। V1 इज नोन एज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, है कि नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है कि नहीं, एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। And does V5 singular form of the verb and verb 2 past form of the verb, okay। and who did किसने किया। who did का मतलब किसने किया, कौन किया। who does कौन करता है, who do कौन कौन करते हैं। किस किस को समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक है।
इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत इस ब्रैकेट में लिखो। जो सही सेंटेंस है सही देना, जो गलत सेंटेंस है गलत लिखना। सब लिख लिए, मेरे तरफ देखो। हु डज कम हियर, यहाँ पर मेन वर्ब वन क्या है, ये है कम। उसके पहले डज का अब्दुलारी वर्ब के रूप में यूज किया गया है, जबकि हु के पास हु के पास डज का अब्दुलारी वर्ब का यूज नहीं होता है। डायरेक्ट वर्ब वन आना चाहिए, है कि नहीं, वर्ब टू आना चाहिए, है कि नहीं। ये सेंटेंस गलत होगा कि नहीं। हु डज नॉट कम हियर, यहाँ पे भी अब्दुलारी वर्ब जैसा यूज किया गया है डज का, ये गलत होगा कि नहीं। हु डिड दिस, यहाँ पर कोई वर्ब है, वर्ब वन है, यहाँ पर कोई वर्ब वन है, डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पर डिड। राखी समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर डिड वर्ब वन की तरह वर्ब टू की तरह यूज हुआ कि नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह कि नहीं। यहाँ पर डिड को मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है कि अब्दुलारी वर्ब की तरह यूज किया गया है, मेन वर्ब की तरह। और हु के पास ये मेन वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है डिड को, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही होगा। कौन कौन समझ पा रहे हो, हाथ ऊपर करो। जब तक ये कब ये समझ में नहीं आएगा, जब तक मेरे पास टाइम एंड टेंस का बेसिक इंग्लिश नहीं सीखे हो, है कि नहीं। पहले जो बेसिक मैंने सिखाया पहले से वही सीखना जरूरी है। कोई बीच में आएगा तो कन्फ्यूजन होगा, समझने की दिक्कत होगा। ओके, अगर ध्यान से कोई सुनेगा, मुझे पढ़ाई की तरफ ध्यान से देकर पढ़ाई करेगा तो उससे भी हो जाएगा। हु डज दिस, इसको सही करूँ या गलत करूँ, बोलो। सही करते हैं, क्योंकि डज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज होता है। हु के पास है, हु के पास डू डज डिड मेन वर्ब की तरह यूज होना चाहिए। अगर अब्दुलारी वर्ब की तरह यूज होंगे तो गलत ही होंगे। हु लिव्स हियर, ये सही होगा कि गलत होगा। सही होगा, क्योंकि कौन रहता है यहाँ, यहाँ कौन रहता है कि नहीं। बस समझ में आया।